इटाची उचिहा एक नाम जो सबके जहन में डर और इज्जत भर देता था। सबको लगता था कि इटाची एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है, लेकिन असली गेम तो उसने हमेशा छुपकर खेला। अगर तुमने नारुतो देखी है तो तुम्हें तो ये याद ही होगा कि इटाची ने अपना सबसे बड़ा राज कभी नहीं बताया। उसने दुनिया को अपने वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से बदला। सो दिस इज द लॉ 4 ऑफ 48 लॉस ऑफ पावर। और लॉ 4 कहता है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज़्यादा बातें करना कभी भी पावर नहीं देता। जब तुम अपने प्लान्स और अपने थॉट्स लोगों को ओपनली बताते हो, तब तुम अपना पैर खुद ही कुल्हाड़ी पर मार रहे होते हो। बिकॉज द रियल पावर इज इन रिस्ट्रेंट। तुम जितना कम बोलते हो, तुम लोगों को उतना ही कंट्रोल करते हो, क्योंकि फिर लोग तुम्हारी बातों में हिडन मीनिंग्स को ही ढूंढने में लगे रहते हैं, और ये हमेशा तुम्हें उनसे एक स्टेप आगे रखता है। अगर तुम्हें इटाची के शब्दों की पावर को समझना है तो तुम्हें पहले उसके कन्वर्सेशन स्टाइल को समझना होगा। इटाची ने सास्के के साथ कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं किया। उसने हमेशा सास्के से अपने इंटेंशंस छुपाए, और इवन जब सास्के ने उससे पूछा कि तुमने हमारा क्लैन क्यों ख़त्म किया, इटाची ने उस समय भी सिर्फ एक सेंटेंस कहा, सास्के तुम जो देख रहे हो वो सब सच नहीं है। और उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। अगर इटाची अपना दर्द, अपने रीजंस बता देता तो शायद वो अपने प्लान्स में कभी कामयाब ही नहीं हो पाता, लेकिन उसने सास्के से अपने एक्शंस को फॉलो करवाया। सास्के को अपने बड़े भाई का सच पता करने का ऑब्सेशन था, लेकिन इटाची ने कभी उसे डायरेक्ट सच नहीं बताया। उसने अपने एक्शंस का यूज़ करके सास्के को हर चीज़ समझने का टाइम दिया, और जैसे जैसे सास्के बड़ा हुआ उसने अपने बड़े भाई के एक्शंस के पीछे का राज जान लिया। इटाची ने कभी भी अपनी पुरानी बातें क्लैरिफाई ही नहीं की। इटाची हमेशा ज़्यादा बोलने से काफ़ी दूर रहा, क्योंकि उसके एक्शंस उसके वर्ड्स से ज़्यादा पावरफुल थे। जब तुम ज़्यादा बोलते हो तो लोग तुम्हें समझने लगते हैं, लेकिन जब तुम अपने आप को एम्बिगियस रखते हो तो लोग तुम्हें पजल की तरह सॉल्व करने में ही लगे रहते हैं। इटाची ने हमेशा अपने इंटेंशंस को छुपा कर रखा, ताकि जो भी सच था वो वक्त के साथ सामने आए, और यही लॉ 4 का कोर भी है। लेस वर्ड्स इज इक्वल टू मोर इम्पैक्ट। लोग तुम्हारे साइलेंस को समझ नहीं पाते, और जब तक वो समझने की कोशिश करते हैं तुम्हारे एक्शंस उन्हें बोलकर ही समझा देते हैं। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी तो ये कहती है कि लोग जिसे समझ नहीं पाते उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इटाची की बातें एक मिस्ट्री थी, और जब कोई चुप हो तो उसके एक्शंस उसका सबसे बड़ा एक्सप्रेशन बन जाते हैं। इटाची ने कभी अपने इंटेंशंस डायरेक्टली नहीं दिखाए, और इसीलिए उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हर वक्त अनप्रिडिक्टेबल थी। एक्शन से वर्ड्स को बदलना और वर्ड्स से साइलेंट सिग्नल देना, यही स्किल समझना पावर का असली गेम है, और ये चीज़ रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। अगर तुम्हारे पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो हर वक्त लोगों को सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंटेंशंस को कभी भी क्लैरिफाई मत करो, खासकर तब जब तुम्हें ये पता हो कि सामने वाला या तो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर तुम्हारे अगेंस्ट चाल चल रहा है। वर्ड से ज़्यादा एक्शंस बोलते हैं। चुपचाप काम करो और टाइमिंग के साथ अपने प्लान्स को रिवील होने दो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर तुम अपने बॉस को ज़्यादा बताओगे तो वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगेगा। रिलेशनशिप्स में भी जब तुम अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करते हो तो लोग तुम्हारे इमोशनल स्टेट को समझने लगते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, साइलेंस में ही पावर है। वर्ड्स आर चीप बट एक्शंस आर प्राइसलेस। साइलेंट रहो, कभी अपने वर्ड्स को अंडरएस्टिमेट मत करो, क्योंकि असल में पावरफुल वो होता है जो ज़्यादा बोलता नहीं पर अपने एक्शन से सब कुछ दिखाता रहता है। सास्के भी अपने बड़े भाई इटाची से ही सीखता है। इटाची की तरह सास्के भी अपने वर्ड्स को साइलेंट रखता है। वो अनकहे फीलिंग से अपने मूव्स को डिसाइड करता है। इटाची के एग्जाम्पल से उसने ये सीखा कि जब तुम अपने इंटेंशंस को छुपाकर स्ट्रेटजिकली मूव करते हो तभी तुम्हें तुम्हारी रियल पावर मिलती है। तो अगर तुम्हें ये समझ में आया हो कि इटाची के साइलेंट मूव्स ने कैसे उसे पावरफुल बनाया, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताओ कि क्या तुमने कभी भी अपने एक्शन से साइलेंटली सबको कंट्रोल किया है। और अगर तुम पावर गेम को सही तरीके से खेलना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में लेवी एग्रीमेंट तुम्हें तुम्हारी रेपुटेशन की असली पावर समझाएगा। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।